सबसे पहले जर्मनी के किस शहर में आप आए? मैं सबसे पहले जर्मनी के शहर स्टाडे में आया हूँ। अच्छा, हम्बर्ग के पास है और आज भी वहीं पे हूँ। यही। अब मैंने अच्छा, मुझे अब नाजरीन अपने को बताने दीजिए। नाजरीन, यूरोप या जर्मनी खास तौर पे लगा लें, जिथे बंदा आया उत्थे ही धुनी पा के बैठ गया, वो जानता ही नहीं उतों। जब भी कोई, ये जर्मनी में ये खासियत है, इसके पानी में, इसकी जमीन में, इसके लोगों में, इसके मुआशरे में, इसके रहन सहन में। जहां बंदा पहले दिन चला जाए वो दिल नहीं करता उसको छोड़ने का, क्योंकि औलादें भी वहीं हो जाती हैं। अगर औलादें चली भी जाएं उधर उधर तो वो माँ बाप कहते हैं असी वो इलाका छड़ना जिथे तुसी पैदा हुए सी, या वहां रहते हैं। और मैं हैरानगी की बात है, बाद लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, मुल्क छोड़ जाते हैं, लेकिन आ जाके फिर दोबारा ही आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं। अगर उन्होंने एक इलाके को छोड़ा है, फ्रैंकफर्ट को छोड़ा है, अगर वो किसी जगह शिफ्ट हो गए दूसरे मुल्क में भी, जब दोबारा आए हैं तो उसी वक्त फिर फ्रैंकफर्ट में ही आए। तो स्टाडे में अब क्योंकि उस वक्त ये, इसकी आबादी के बारे में कोई दोस्तों को बताइए कि हमबर्ग से ये कितनी दूर है। हमें तो पता स्टाडे कहाँ है, क्योंकि ये जर्मनी वालों को तो पता होगा। आलमी तौर पे भी आपकी बात जारी, कहाँ को है स्टाडे हमबर्ग से? ये हम्बर्ग से कुक्सहाफन की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक जगह, एक शहर आता है, उसका नाम है कुक्सहाफन। अच्छा, वो मेरे घर से 100 किलो दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। और वहां पे पानी जो है ना, खुला समंदर, जहाँ वो जमीन से टकराता है और फिर वापस चला जाता है, वो सरहद है जर्मन की, जो आने यानी उस इलाके में जो आगे बेल्जियम वगैरह का है, उसमें वो मर्ज हो जाता है। तो वो हमारा शहर है तकरीबन हैम्बर्ग से 50 किलोमीटर और बर्लिन से तकरीबन 500 किलोमीटर, फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 600 किलोमीटर। और इसी तरह ये बिल्कुल नॉर्थ में है। अगर आप ऊपर देखें तो सब आपको ये हम्बर्ग का एरिया, वो स्टुटगार्ट का और उस तरफ के इलाके नजर आएंगे। जब आप नॉर्थ की तरफ नीचे देखेंगे तो स्टाडे आपको नजर आएगा तकरीबन कुक्सहाफन से 100 किलोमीटर पहले। जी, आपको जो रास्ता लगता है, कोई खुश्की का रास्ता किसी दूसरे यूरोप से लगता है? हमारा पूरा यूरोप भी खुश्की का ही, हम तो रहते ही मिडल ऑफ द यूरोप में। नहीं, हमारा आपका जो कोई, बॉर्डर है कोई बेल्जियम से, फ्रांस से, किसी से लगता है? हाँ जी, हम फ्रांस के जरिए जाते। हम अगर इंग्लैंड जाएं तो हमें मुख्तलिफ ममालिक से निकल के वहाँ से ट्रेवल करके जाना पड़ता है। लेकिन हमारा डायरेक्ट जो है वो बैंक ज़्यादातर इस तरफ हैम्बर्ग की तरफ मुल्क है, उधर लगता है। ये नाजरीन अपने इलाके की बात बता रहे थे, और इसकी खासियत क्या है आपके इलाके की? हमारा जो शहर है ये नॉर्थ से तकरीबन 100 किलोमीटर पे है। हाँ जी, क्या खसूसियत है और शहर की? वहाँ उस इलाके का नाम जो है वो कुक्सहाफन है। हम्म, और वहाँ पे एक जगह उन्होंने बनाई हुई है पानी को देख के कि ये हमारी सरहद है जो इसको अबूर करेगा। छोटी सी जगह है, अगर इसको आप अबूर करते हुए गलती से उस तरफ चले जाएं, जहाँ 1.5 मीटर के बाद पानी है, तो आप आउसलैंड में चले गए। आपको री एंटर होने के लिए दोबारा फिर पूछगिछ का सामना किया। हो सकता है कि वो आपसे पूछे आप कौन है, कहाँ से, क्योंकि बाई शिप भी लोग आते हैं ना, तो वहाँ छुप जाते हैं। ठीक। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम टच करते हो इस लाइन को, व्हाइट रंग की, तो उसके बाद से तुम जो एक गैर मुल्की और तुम्हें हमारे मुल्क में आने का जवाब देना पड़ेगा। नाजरीन, आपको एक दिलचस्प बात बताई जा रही है, हो सकता है ये मैं क्लिप लगाऊं, दोबारा मैं पूछूंगा कि जर्मनी में एक शहर ऐसा भी है, उसको जो समंदर लगता है कि अगर समंदर के पानी में चंद मीटर आगे जाया जाए तो आप तसव्वुर किए जा करेंगे कि आप बॉर्डर को क्रॉस कर बैठे हैं। अगर आप वापस आएंगे तो इस तरह होगा कि आप जर्मनी की सरहद में दोबारा आए हैं, तो आपको कानूनन तौर पे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से आए हैं। ये बताइएगा कि
अगर कोई आपने कहा कि पानी में 1.5-2 मीटर आगे चले जाए, तो ये उसके बाद वो कौन सा इलाका शुरू हो जाता है? नहीं, इलाका तो वो कुक्सहाफन जर्मनी का शहर ही है। अच्छा। वहाँ वो है भी सारा समंदर है, अच्छा। और लोग जाते भी वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए हैं, सैर अच्छा। तफरी के लिए जाते हैं। अच्छा बहुत खूबसूरत इलाका है। जी। जैसे आप इस तरह स्वीडन की तरफ जाते हैं, आपको पानी मिलता है, इस तरफ आपको खुला ओपन सी मिलता है, जिसके जरिए आप फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड वगैरह की तरफ, बेल्जियम ठीक। से होते हुए जा सकते हैं। हाँ जी। तो तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये नई बाकी बात सिटी हम नाजरीन आपको बताई जा रही है कि जर्मनी में एक ऐसा समंदर है, अगर गलती से नहाते हुए 1.5-2 मीटर आगे चले जाएंगे तो आपने जर्मनी की सरहद को पार कर लिया है। जब वापस आएंगे तो फिर आपसे पूछगीछ हो सकती है। पाकिस्तान का जो सबसे, मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मैं फ्रांस के एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, तो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं वीजा लगवा के अमेरिका गया था एक दफा, अर्ली 70s में। तो जब मैं उतरा हूँ तो मुझे वो इमिग्रेशन वाला पूछता, पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के, कि ये किस मुल्क का पासपोर्ट है। अच्छा। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान का। तो कहता है, तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की फ्रांस में? मैंने कहा मैं वीजा लेके आया। कहता है ऐसे वीजे को हम कैंसिल समझते हैं, अच्छा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा अब हम तुम्हारी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा। तो मुझे एक कमरे में ले गए। पहले तो उन्होंने पूछा मेरे पास कितना पैसा है, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो जो 150 यूरो थे वो वही थे। कहने लगे बताओ पैसे कहाँ छुपाए हुए? मैंने कहा मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए, ये देखने पड़ा हुआ, मेरा सामान आपके सामने है। उन्होंने काफी देर लगाई, जूतों की यानी तलवे निकाल के देखे, सब कुछ देखा, उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास कुल रकम कितनी? मैंने कहा 13 रुपए। अच्छा। कहते हैं हमने 13 रुपए से बड़ा $13 या जो भी उनकी करेंसी थी, फ्रांक या जो भी कह लें। उस सूरत में उन्होंने मुझे एक बात ये कही कि तुम्हारे जो पैसे जाने के सफर के हैं 12 या $13, वो किधर है? मैंने बूट की जुराबें खोली, बूट उतारे, उसमें से एक अपनी जुराब में से पैसे निकाले, पूरे 15 फ्रांक थे। अच्छा। मैंने कहा ये मेरे पास कुल मेरी जमा पूंजी है। अच्छा। जो मैं सारे जमा पूंजी लेके आया, और इसके साथ मैंने आगे सर्वाइवल करना है। तो उस ऑफिसर ने जो था, मेरी कमर के पीछे हाथ मारा और उसने कहा विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा। और मुझे थप्पा लगा के दाखिल कर दिया अपने मुल्क में। ठीक। तो उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका से फिर वापस आया पाकिस्तान। तो जॉब नहीं मिल रहा था, मैंने फिर तंग आके जॉब किया, रिक्शा चलाया कराची में। अच्छा। और उससे फिर मैंने अपना घर मॉडल कॉलोनी में बनाया। अच्छा। और जब मैं जर्मनी आया हूँ तो वो घर छोड़ के आया हूँ। इनसे पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे बात करनी थी, अब बात इन्होंने और निकाल दी। इसी पे आज हम तबसरा रखेंगे। तो माशाल्लाह आपको फिर रक्षे पे अब बात कर लेते हैं। किसी दिन फिर मैं सवाल कर लूंगा क्योंकि वक्त आधा गुजर गया है आपके वाक़े में। अब बताइए कि रक्षा किस किस्म का? 3 पहियों का जो चिंची नहीं, 3 पहियों का नॉर्मल रिक्शा था। और मैं कराची एयरपोर्ट पे कपड़े पहन के बैठा हुआ था, सूट पहन के अपने ही रिक्शे में। तो मेरे पास एक बंदा आया, कहता है ये रिक्शा किसका है? मैंने कहा मेरा है। तो कहता है नहीं नहीं, तुम तो सूटेड बूढ़ी आदमी हो, तुमसे तो ये स्टार्ट भी ना हो। अच्छा। तो मैंने उसका जवाब देने से पहले अपने उल्टे हाथ से उस किक लगाई और उसको स्टार्ट कर दिया और गियर में डाल दिया। अच्छा। कहता है उसने खुश होकर मुझे 50 रुपए दिए। अच्छा। कहता है ये तुम्हारा इनाम है। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहता पढ़े लिखे लगते हो। मैंने कहा हाँ। जॉब इसलिए नहीं करते कि तुम्हें जॉब मिल नहीं रहा। अच्छा। मैंने कहा जी ऐसा ही है। कहते मैं समझ गया था। हम्म। तो ये जिंदगी की बातें होती है अच्छा, इंसान के। ये बताइएगा कितने साल आपने रक्षा चलाया? मैंने रक्षा चलाया है कोई तकरीबन 7 साल। अच्छा।
कराची की गलियां फिर आपने घूम फिर मारी, एक एक वो लियारी हो गया, या मैंने तो नहीं देखा कराची, लेकिन सारे अड्डे आपने देखे। कराची को डेवलपमेंट तो कोई अब ऐसा इलाका नहीं जहाँ मैं नहीं गया, कोई ऐसा इलाका। कोई अच्छा। फिर मैंने तरक्की करके टैक्सी ले ली, टैक्सी से मैंने पैसा कमा के फिर एक एम्बुलेंस ली जो फ्लाई इंसानी के लिए ली। अच्छा उसमें लोगों को मैं चीप हॉस्पिटल ले जाता था। अच्छा। सिर्फ इतना कि पेट्रोल के पैसे ले लूं, किसी के पास हुए तो उसने दे दिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो ये नाजरीन, काम आपको एक मैंने रक्षा ड्राइवर की कहानी, बड़ा प्यारा वाकया सुनाया जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम और मैंने सवाल पूछा था, लेकिन बात अब निकल गया तो निकली है। आपका उस वक्त रिश्ता हो चुका था जब आपने रक्षा चला रहे थे? मेरी शादी हो चुकी थी जब मैं रिक्शा चला रहा था, और मेरी वाइफ पीआईए में ऑफिसर। अच्छा, आपकी मिसेज तो ऑफिसर थी, तो उथे रक्षा वाले ने कोई धक्के नहीं दिंदा, तो आपको रिश्ता मिल गया। नहीं, मुझे मेरी नियतों का फल अल्लाह ताला ने दिया, वाह और अल्लाह ताला ने आज उस रक्षे की बदौलत जी, इतना अता फरमाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत उससे एक बेशुमार मकाम माशाल्लाह फजलों से नवाजा। नासिर राजपूत साहब अपने वाकया बता रहे हैं कि किस तरह मेहनत की है पाकिस्तान। अच्छा, रक्षे से टैक्सी, टैक्सी से एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से जहाज। हाँ, और एक बात और बताऊंगा जो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि वाकया हुआ है। अच्छा मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं कुछ 10-15 दिन जॉबलेस रहा, तो उस जमाने में मैं अपने इन लॉज के पास रहा। अच्छा मैं सारा दिन घर पे बैठा रहता था। एक दिन मेरी सास साहब, मेरी वाइफ की वालिदा मेरे पास आई, मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी बेटा, मर्द जो है उसका बेकार घर में बैठना ठीक नहीं लगता, हाँ, तो तुम जाओ कोई देखो, कोई कहीं कोई नौकरी मिल जाए। मैं निकला, गली के नुक्कड़ पे सीमेंट की बोरियों के ट्रक उतर रहे थे ट्रक से। अच्छा मैंने मैंने उससे कहा कितने पैसे देते हो? उसने कहा 8 आने अच्छा एक बोरी। मैंने कहा मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो कहता तुमसे नहीं उठाई जाएगी, तुमने ये सूट वूट सारा खराब हो जाएगा जो कपड़े पहन के। मैंने कहा मैं उठा के देखना तो चाहता हूँ ना कितनी वजनी। चुनाचे मैंने कोई तकरीबन कुछ ईंटें उठाई, और उठाने के बाद मेरी जो हालत हुई मेरा अल्लाह ही जानता है। जी मैं जब घर वापस आया, घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया, और उनको एकदम कि कौन आ गया। मैंने जब आवाज निकाली तो उन्होंने पूछा ये क्या? मैंने कहा मैं घर बैठने से बेहतर समझ रहा था कि कोई मजदूरी करके आऊं, तो आज मैंने इस बात को भी पूरा कर दिया। तो इस तरह जिंदगी की सारी बहुत जिंदगी है बहुत ये। जबरदस्त माशाल्लाह आपने वाकया सुनाए। मेहनत में आर नहीं नाजरीन, समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम राजपूत साहब आपसे राब्ता रहेगा। बहुत ही जबरदस्त आपने बातें बताई हैं, तो शुक्रिया। कल फिर या जब भी फिर आपसे राब्ता वाकया सुना रहे थे।